ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द एक सियासी भूचाल आने वाला है, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से लगातार और बार बार फिर से एक होने के संकेत दिए जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर राज ठाकरे और उद्धव फिर से एक हो गए, मतलब दोनों ने हाथ मिला लिया, तो महाराष्ट्र में क्या बीजेपी के साथ खेला हो जाएगा? 19 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने अभिनेता और फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के YouTube चैनल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ आने पर काफी सकारात्मक बातें की। राज ठाकरे का कहना था कि उन दोनों के विवाद और झगड़े महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के आगे बहुत मामूली है, इसलिए उन दोनों का एक साथ आना और एक साथ रहना बहुत मुश्किल नहीं है। अब जैसे ही राज ठाकरे का ये बयान चर्चा में आया तो उद्धव ठाकरे ने भी फौरन रिएक्ट किया। एक तरह से उद्धव ने राज ठाकरे की बात पर हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि वे छोटे मोटे झगड़ों को किनारे रखने को तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ उद्धव ने राज ठाकरे को चिताते हुए ये भी कह दिया कि एक तरफ उनका बीजेपी का समर्थन करना और बाद में समझौता करना और उनका विरोध करना, इससे काम नहीं चलेगा। हालांकि राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद उन्हीं की पार्टी मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि 2017 के नगर निगम चुनावों के अनुभव को देखते हुए ये असंभव लगता है। देशपांडे ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी की तरफ से किसी को भी अलायंस का प्रस्ताव नहीं दिया गया है। मनसे की तरफ से प्रतिक्रिया आई तो उद्धव के खासम खास संजय राउत ने भी ठाकरे ब्रदर्स के रुख पर चुप्पी तोड़ी। राउत ने कहा कि यदि दोनों ठाकरे एक होते हैं तो महाराष्ट्र इसका स्वागत करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होता है। सुनिए। मनसे के राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं, आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है। भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। थैंक यू। उन्होंने कहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन पे देयर इज नो टर्म्स एंड कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात उद्धव ठाकरे साहब ने नहीं की है। आप समझ उतने उद्धव जी ने क्या कहा है, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सत्ता पार्टी में है, वो अपने आप को महाराष्ट्र के बहुत बड़े हितकारी समझते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है, वो महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं, मराठी स्वाभिमान पर हमला करना चाहते हैं। बालासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना इसलिए तोड़ी कि महाराष्ट्र स्वाभिमान को खत्म करे। ऐसी किसी भी राजनीतिक दल के साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए, तभी हम सच्चे महाराष्ट्र भक्त बन सकते हैं। और ये कोई कंडीशन नहीं है ना, ये हमारे राज्य के लोगों की भावना है, यही व्यक्ति है और क्या है। गठबंधन का अगला पार्ट कब दिखाई देगा? क्योंकि उनको ईडी सीडी इनके सामने जाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपनी सहयोगी पार्टी के सामने सम्मान से जगह बनानी पड़ेगी। एक चैलेंज नहीं हो सकता सर? बड़ा कोई चैलेंज नहीं सर। डिक्टेटरशिप जो है इस देश में चल रही है और महाराष्ट्र में जिस प्रकार का राज चल रहा है उसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ आना जरूरी है। राउत साहब, गठबंधन का अगला पार्ट कब दिखाई देगा? राज ठाकरे उद्धव अब तक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई, अब तक सिर्फ इमोशनल टॉक चल रहा है। राज ठाकरे और उद्धव कभी एक ही मंच से मराठी मानुस के लिए आवाज उठाते थे। हालांकि जब राज ठाकरे को लगने लगा कि उद्धव को उनके ऊपर तरजीह दी जा रही है तो 2005 में शिवसेना से वे अलग हो गए। राज ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। इसके बाद से उद्धव और राज ठाकरे अलग अलग सियासत करते रहे, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र की सियासी परिस्थिति बदल गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से उद्धव ठाकरे की सियासत पर संकट मंडराने लगा। शिवसेना की असली बनाम नकली की लड़ाई एकनाथ शिंदे जीतने में सफल रहे, जिसके चलते उद्धव ठाकरे के लिए अपनी सियासत को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई। इसी तरह से राज ठाकरे की राजनीति सियासी हाशिए पर खड़ी नजर आ रही है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपनी सीट जीत नहीं सके, मनसे अपना खाता तक नहीं खोल सकी। इस तरह बाल साहब ठाकरे के सियासी वारिस माने जाने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की राजनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साल 2024 के चुनाव के बाद से ठाकरे बंधुओं के बीच 3 मुलाकातें हो चुकी हैं,
जिसके बाद से दोनों भाई के एक होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के भी संकेत दे दिए हैं। अब लाजमी है कि उद्धव और राज ठाकरे आपसी गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति पर असर तो पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज ठाकरे की अगुवाई वाली एमएनएस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के बीच आगामी नगर निगम चुनावों, खास तौर पर आर्थिक रूप से समृद्ध बीएमसी चुनावों को ध्यान में रखते हुए आपसी मतभेद खत्म करने की संभावना बन सकती है। 2019 के बाद से राज ठाकरे बीजेपी के करीब हुए हैं और अगर उद्धव के साथ आते हैं तो बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका माना जाएगा। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, नवी मुंबई, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्रों में राजनीतिक असर पड़ सकता है। राज ठाकरे के अलग होने और शिंदे की बगावत से उद्धव ठाकरे को सियासी पकड़ कमजोर हुई है। ऐसे में राज ठाकरे के आने से शिंदे की कमी खत्म हो जाएगी और मुंबई, पुणे, ठाणे बेल्ट में उद्धव को दोबारा से ताकत मिल सकती है। बीजेपी को हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के मोर्चे पर उद्धव और राज ठाकरे की जोड़ी सीधी टक्कर देती नजर आ सकती है। बहरहाल पूरे मसले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।